35 लाख रुपए का आपको स्ट्रेट अवे लॉस होता है। यही 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। एजेंट जो है वो आपके एकेडमिक्स पे खेल रहा होता है। अगर वीज़ा फाइलिंग के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने सबमिट कराते वक़्त डबल चेक करना होता है, तो किसी भी एजेंट की बातों में आके अपना इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए। आपका सीधा-सीधा आपका नुकसान होगा, एजेंट का कुछ नहीं जाएगा और ये लॉस नॉन रिफंडेबल होता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको रिफंडेबल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एबी कंसल्टेंट्स, जहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते हैं रिगार्डिंग यूके स्टडी वीज़ा एंड अदर कंट्रीज। सो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इस रिगार्डिंग कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको ख्याल रखना चाहिए while submitting your file in the embassy, क्योंकि अभी जो है वो जनवरी इनटेक क्लोज हो चुका है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो अपनी वीज़ा फाइलिंग कर रहे हैं। वीज़ा फाइलिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने सबमिट कराते वक्त डबल चेक करना होता है कि इज इट जेन्युइन और नॉट। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस, आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो गलती से या जानबूझ के जो है वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट लगाते हैं और वेरीफाई हो जाता है, 35 लाख रुपए का आपको स्ट्रेट अवे लॉस होता है और ये लॉस नॉन रिफंडेबल होता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको रिफंडेबल नहीं होती। सो बी अवेयर फ्रॉम दीज थिंग्स before applying your visa in the embassy। so कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? so come to the first document जो कि है सबसे पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एज यू नो आजकल यूके में जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो चुका है। 50 पॉइंट्स जो है वो आपके एकेडमिक के हैं, 10 आपके बैंक स्टेटमेंट के और 10 आपके इंग्लिश रिक्वायरमेंट के। और यही 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स भी बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। आपके जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी वेरीफाइड होने चाहिए बाय एचईसी या आईबीसीसी से। लेकिन यूके की एज यू नो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा फिर एज ले जाता है और काफ़ी लोग भी बैठे हुए हैं मार्केट में जो कि मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स तक की डिग्री एचईसी से भी वेरीफाई करके आप लोगों को जो हैंड ओवर कर देते हैं। बट एट द एंड यू नो एंड एजेंट्स नो कि वो डॉक्यूमेंट्स फ्रॉडेंटल हैं। तो बी अवे फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स कि आप जो है उनको एम्बेसी में सबमिट कराएं और आपको जो है इतना ज़्यादा लॉस हो। कोई भी इन चीज़ों के बारे में इसलिए नहीं बताता क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो एजेंट जो है वो आपके एकेडमिक्स पे खेल रहा होता है। अगर वीज़ा लग जाए तो विन विन चांसेस होते हैं और नहीं हो तो आपका स्ट्रेट अवे 35 से 40 लाख का भी नुकसान हो सकता है। 35 मास्टर्स के लिए और 40 जो है वो बैचलर्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी इनिशियल डिपॉजिट, आपकी वीज़ा फीस, आपकी इंश्योरेंस, आपकी टीबी की फीस, आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट, फिर कंसल्टेंसी फीस भी जो है जो लोग चार्ज करते हैं वो फीस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मेक श्योर थोड़ा सा वेट कर लें, पढ़ लें। इंटरमीडिएट की बेस पे यूके में हो जाता है एडमिशन। कोई आजकल फाउंडेशन प्रोग्राम भी निकले हुए हैं, ठीक है, फाउंडेशन में चले जाएं तो अगर मार्क्स आपके कम है, लेकिन योर डॉक्यूमेंट मस्ट बी ओरिजिनल। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर इंग्लिश रिक्वायरमेंट। एज यू नो मार्केट में जो है आइल्स के अलावा जो है लैंग्वेज सर्च और ऑक्सफोर्ड क्यूए के प्लान और डिफरेंट टेस्ट भी चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके वो जो टेस्ट हैं दैट मस्ट बी ओरिजिनल। आपको क्रेडेंशियल्स जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें तो साथ अपने लॉगिन पासवर्ड भी शेयर कर दिया करें, ताकि यूनिवर्सिटी अगर वेरीफाई करती भी है तो वहीं पे आपको एक श्योरिटी भी मिल जाती है कि यस ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन और इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड है। तो यूनिवर्सिटी अपने एंड से कभी कभार कैश के अंदर भी लिख देती है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया है। अगर आप यही डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करा दें और जब वहाँ पे जाए और वहाँ पे आप पकड़े जाएँ तो स्ट्रेट अवे आपका जो है बैन भी लग सकता है 10 ईयर्स का, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आपने एक फ्रॉड किया एम्बेसी के साथ और जिनके पास प्रूफ भी होता है वो पकड़ लेते हैं। तो फिर आपके पास कोई जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के चांसेस होते हैं, ना अपील के चांसेस होते हैं, सवाए पछतावे के। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज योर बैंक स्टेटमेंट। सबको पता है बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान में किस तरह बनती हैं, तो जिनसे भी बनवाएं मेक श्योर करें कि ही इज़ द क्रेडिबल पर्सन। उसके पहले भी उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर वीज़ाज जो हैं वो इश्यू हुए हों। तो ये बैंक स्टेटमेंट पे भी, क्योंकि आपने जो है वो 10 से 12 लाख रुपया खर्च करना होता है, तो कोशिश ये किया करें कि जिससे भी आप बैंक स्टेटमेंट लें वो बंदा जानवन होना चाहिए। और वो बैंक भी जिस तरह 2019-2020 की बात करें तो एक वर्चुअल बैंक आया था जिसकी काफ़ी ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में आई थी और एट दी एंड बैन हो गए थे स्टूडेंट्स, और कुछ स्टूडेंट्स की जो है पैसे भी यूनिवर्सिटीज़ ने नॉन रिफंडेबल किए थे। तो ये चीज़ें हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मत लगाएं, इनके नुकसानात यही हैं कि आपका सीधा-सीधा आपका नुकसान होगा, एजेंट का कुछ नहीं जाएगा।
हमारी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों पे हमें भी स्टूडेंट का नहीं पता होता कि उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं कि नहीं है, और यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ से बैकअप कर जाती है, तो फिर आप लोगों का स्ट्रेट अवे जो है वो नुकसान होता है और आप लोग ही इस चीज़ के लायबल होते हैं। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आएँ कि जी ये डॉक्यूमेंट लगा लें, काम हो जाएगा। नहीं, आप अपने पैसों के खुद ज़िम्मेदार हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के खुद ज़िम्मेदार हैं, आप अपनी मेहनत के खुद ज़िम्मेदार हैं, तो किसी भी एजेंट की बातों में आके अपना इतना बड़ा नुकसान मत कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि वी आर हियर फॉर मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।